हेलो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको दोस्तों इसकी क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल बनाया जाएगा? तो पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल बनाया जाएगा ऑप्शन ए खरखोदा सोनीपत में। और दोस्तों ये क्यों बनाया जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। देश में राजमार्गों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NHAI द्वारा पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल नेशनल हाईवे 33B पर खरखोदा में बनाया जाएगा, जबकि दोस्तों ये दूसरा बनाया जाएगा नेशनल हाईवे 148B पर हांसी में। दोनों नोट कर लेने हैं दोस्तों, देश का पहला बनाया जाएगा खरखोदा में जबकि दूसरा बनाया जाएगा हांसी में, ताकि जो भी आवारा पशुओं के कारण दोस्तों सड़कों पर हादसा होता है उन्हें रोका जा सके, इसलिए इन आश्रय स्थलों को बनाया जाएगा पशुओं के लिए। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें दोस्तों NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो संतोष यादव है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है SSC के द्वारा। और बात करें हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH9 है दोस्तों, जिसका पुराना नाम NH10 था। और हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH54 है। और हरियाणा का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो SH17 है, जबकि सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6A। ये सभी नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसकी नई वाइस चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी सुमन देवी को। दोस्तों यहाँ पर बात वाइस चेयरमैन की हो रही है, यानी कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुमन देवी को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और ये सुमन देवी दोस्तों वर्तमान में जो हरियाणा की मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, ये उनकी वाइफ है। ये भी आपको नोट कर लेना, सुमन देवी। अब बात कर लेते हैं इस आयोग के बारे में। तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 2012 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीण जोशी, जबकि इसकी उपाध्यक्ष है वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सुमन देवी को। और भारत में दोस्तों इस द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2007 में। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा में दोस्तों बाल अधिकार से संबंधित एक और संस्था है, उसका नाम है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, यानी कि हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिलिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1971 को। ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बेंगलुरु में हुई दोस्तों राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। और पहली बार हरियाणा ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा ने गुजरात को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में पंचकूला की देविका सिहाग ने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल का खिताब जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। और वर्तमान में हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र सिंह है। और हरियाणा की सबसे चर्चित खिलाड़ी दोस्तों उन्नति हुड्डा, जिन्होंने जनवरी 2024 में अबू धाबी में बैडमिंटन महिला का एकल का खिताब जीता था। और हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी तरुण डिलोये भी बैडमिंटन से संबंधित है, जो हिसार से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुए थे, उनमें चरखी दादरी जिले के नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। और अनमोल खराबे फरीदाबाद की रहने वाली और बैडमिंटन से संबंधित है और हरियाणा की बहुत चर्चित खिलाड़ी 2024 में, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इंडिया की टीम ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उस खिताब को जीतने में अनमोल खराब का बहुत बड़ा योगदान था। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल बनाया जाएगा?
तो सोनीपत के खरगोदा में बनाया जाएगा दोस्तों। NH 33B नेशनल हाईवे पर बनाया जाएगा ये, और दूसरा बनाया जाएगा हांसी में NH 148B हाईवे पर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों सुमन देवी को बनाया गया है वाइस चेयरमैन। ये सुमन देवी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वाइफ है, और इस आयोग की हरियाणा में स्थापना हुई थी सितंबर 2012 में। जबकि इस आयोग के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो प्रवीण जोशी है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में सुशासन दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो गुरुग्राम में दोस्तों। कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा की कौन सी नगर निगम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी है? तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों मानेसर में है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस आयोग को हरियाणा सुशासन पुरस्कार 2024 मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में सुशासन दिवस पर पुरस्कार दिए गए हैं। उसकी वीडियो दोस्तों आपको कल मिल जाएगी या सोमवार को मिल जाएगी, उसे जाकर जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों सुशासन से पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पक्का एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी अमरपाल राणा को। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये आपको कमेंट करना है। और दोस्तों जो अन्य ऑप्शन है उनमें भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है, उनके बारे में बताने की कोशिश करना। अगर आपको हरियाणा से संबंधित किसी महीने या साल की PDF फाइल चाहिए, या फिर हरियाणा के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक की PDF फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हो, इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।